Good morning, everybody, and today we are going to complete our poem that is written by Thomas Gray, Elegy written in a country churchyard. तो अब इसका हम पैराग्राफ पढ़ रहे थे. That is for thee who mindful of thou unhour'd dead dost in these lines their artless tale relate, if chance by lonely contemplation led, and some kindred spirit shall inquire thy fate. इसका मतलब यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है दैट अब यहाँ पर कवि जब वो कब्र में बैठा हुआ, कब्रगाह में बैठा हुआ लोगों को, पूर्वजों को याद करता है, सो नाउ ही स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट हिज ओन डेथ. वो अपनी खुद की मृत्यु के बारे में कहता है और वो खुद को संबोधित करते हुए बोलता है कि उसने कभी भी ही नेवर ignored the people who were lying in their graves. He was very humble towards his forefathers in the churchyard, whether they were alive or whether they were डेड एट दैट टाइम. तो वो नोटिस करता है उस आदमी के लिए कि एक सिंपल स्टोरी की उन्होंने जब भी उसने किसी के प्रति अपना जो प्यार है, whenever he wanted to show him, whenever he wanted to pay his tribute to his forefathers, तो वो कहता है कि जब उसने किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, so nobody is going to disrespect him as well. तो कहता है कि जब वो मर जाएगा तो लोग उसके बारे में आएंगे, बात करेंगे और उसके बारे में इंक्वायरीज करेंगे कि वो कैसे मरा, कैसे चला गया, और वो देखता है कि कभी ना कभी एक दिन कवि की मृत्यु जरूर होगी और कोई ना कोई उसके बारे में पूछता हुआ उसके गांव में जरूर आएगा. So happily some hoary-headed swain may say, oft have we seen him at the peep of dawn, brushing with hasty steps the dews away to meet the sun upon the upland lawn. अब यहाँ पर वो कहता है नाउ ही स्टार्ट्स मेकिंग ही इज ड्रीमिंग, ठीक है, that in his village somebody is going to come and ask about his death, that how he got dead, and the old people will definitely say that yes, he was a very good man, he used to see the rising sun, he used to go to the mountain to see this rising sun. So that is how the poet relates and starts thinking about his death, and he imagines that people will come and definitely ask about him. अब वो कहता है there at the foot of yonder nodding beech that reads its old fantastic roots so high, his listless length at moontide would be stretched and pure upon the brook that bubbles by. यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जब वो अपनी मृत्यु के बारे में सोच रहा है, जब उसके बारे में सोचता है कि उसके बारे में कोई आकर पूछेगा, तब वो अपने आप को देखता है, वो कहता है कि लोगों ने अक्सर उसे पेड़ के नीचे लेटे हुए देखा है और लोग यही कहेंगे कि यहाँ पर ही यूज्ड टू स्पेंड हिज मैक्सिमम टाइम lying under this tree, and definitely people will remember him. And then he relates that thing, or then he used to see that the voices of the brook and the sounds of water which was फ्लोइंग नियर बाय हिम. ठीक है, तो यहाँ पर कवि की जो विचारधारा है वो बदल जाती है. वो कहता है कि लोग मेरे बारे में इस तरीके से बातें करेंगे कि वो यहाँ पर ये काम करता था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हमेशा जब हम मर जाते हैं, जीते जी कोई नहीं पूछता किसी के लिए, किसी पर कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन अगर हम देखें मरने के बाद हमें उसकी हर छोटी बड़ी बात जो है वो याद आती है और उसको याद कर कर हम उसको श्रद्धांजलि भी देते हैं और उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं. सो हार्ड बाय योर वुड नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉन, muttering his wayward fancies he would rove, now dropping woeful worn like one forlorn of crazed with care or crossed in the hopeless love. यहाँ पर कवि कहता है the poet says that after his death some people will definitely see कि यहाँ पर उसके बारे में जब वो इंक्वायर करेंगे कि वो घुमा करता था और जब वो चलता था तो वो हंसकर किसी से सभी से बात करता था, वो सभी के साथ मुस्कुराते हुए बात करता था, कभी कभार वो उदास भी लगता था, और जब वो अकेला हो जाता था, जिसको मान लीजिए कि कोई उत्सुकता की बात है या वो प्यार में जो उसको धोखा खाया था, तो ग्रे जो है वो कहता है कि थॉमस ग्रे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे जो अकेले रहते थे, अकेले व्यक्ति थे, और उनका जो मूड था वो धीरे से यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है. नेक्स्ट वो कहता है that one morn I missed him on the custom the hill along the heath and near his favorite tree. Another came nor yet beside the reed and nor up the lawn nor at the wood was he. इस टेंजा के अंदर कवि जो है वो ये कहता है कि उसकी डेथ के बाद जो है कोई भी बूढ़ा देहाती जब उसको देखेगा, उसके बारे में बताएगा कि वो उसको देख नहीं पाया था. ठीक है, उसने उसको स्थान पर नहीं देखा जहां पर वो घूमने आदि था, लेकिन कई समय से वो दिखाई नहीं देता. सो पीपल यूज टू हैव, दे आर हैविंग दैट फीलिंग ऑफ क्यूरोसिटी कि आज क्या हुआ है कि हमने उसको नहीं देखा. ठीक है, तो जब वो बूढ़ा आदमी जब हैरान हो जाएगा कि उसको क्या हो गया है, थॉमस ग्रे जो है कैसे मर गया, इस प्रकार से वो अपनी जो मृत्यु का जिक्र इसमें बार बार
कर रहा है. Okay, the next with judges due in sad array, slow through the church way path, we saw him born, approach and read the lay graved on the stone beneath on aged thumbs. In these lines, the poet says that the grey-haired aged villager, ठीक है, टेल्स द इंक्वायरर, इंक्वायरर का मतलब जो इंक्वायरी करने आता है थॉमस ग्रे के बारे में, कि वो अक्सर उसको ढूंढने आता था लेकिन वो उसको मिला नहीं था. बट द नेक्स्ट डे, लेकिन अगले दिन उस कवि की डेड बॉडी जो है वो दिखाई दी, कि लोग उसको लेकर जा रहे थे क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी. तो लोग ने शोक मनाना शुरू करा कि यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई है. वो ये सब कल्पना कर रहा है, ठीक है, और जो है उस बॉडी को भी चर्चयार्ड में ले जाया जाएगा, उसको दफनाया जाएगा और उसके ऊपर भी एक टूमस्टोन जो है वो लगाया जाएगा और उसके बारे में लोग पढ़ सकेंगे कि यहाँ पर जो कवि है थॉमस ग्रे उसके बारे में लिखा गया है. एपिटैक, एपिटैक क्या है? एक कब्र पर जो लेख लिखा जाता है उसको हम एपिटैक कहते हैं, और वही चीज वो इसमें भी बताता है, इसी पैराग्राफ में भी और अगले पैराग्राफ में भी. तो यहाँ पर कहता है कि वो ये कहता है जब हम सोचते हैं कि अगर हम मर जाएंगे तो लोग हमारे प्रति संवेदना प्रकट करेंगे, लोग हमसे सिंपैथाइज करेंगे, हमारी भावनाओं के बारे में जानेंगे, दुर्घटनाओं के बारे में जानेंगे, लोग उदासीन हो जाएंगे, लोगों को रोना आएगा और सभी ये विश करेंगे कि भगवान जो है उसको अपनी पास रखे, अपने चरणों में स्थान दे, जैसा कि हम दूसरे के लिए अच्छे तरीके से प्रार्थना करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं. और हमारी अक्सर ये सोच होती है कि जो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर जाता है, वी शुड प्रेज हिम, वी शुड अप्रिशिएट हिम, कि जब तक वो व्यक्ति इस धरती पर मौजूद था उसने अच्छे कर्म किए. सो नो फादर सीक हिज merits to disclose, draw his frailties from this dread abode. There they alike in trembling hope repose the bosom of his father and his God. यहाँ पर वो अंतिम पंक्तियों में ये कहता है उस कब्र लेख के बारे में. He describes about that epitaph which is written on the tomb. The poet says that he has already led a life that was sad, but in the end there is no need to find about his qualities. जब वो मर जाएगा तो उसके बारे में उसकी क्वालिटीज को ढूंढने की कोशिश ना करें, because all these qualities and bad qualities are the talk of the past time. क्योंकि वो पास्ट टाइम चला गया है, अब कभी जो है वो मर चुका है, तो हम किसी की बुराइयों को याद नहीं करते हैं. उदाहरण के तौर पर हम कभी किसी के गलत बातों पे ध्यान नहीं देते, हम उसके गुणों के बारे में ज्यादा जिक्र करते हैं. लेकिन कवि ये कहता है कि ना तो मेरे गुणों के बारे में बात करी जाए और ना ही अवगुणों के बारे में, लेकिन वो जो है अपने पिता का एक हिस्सा बन गया है, यानी कि वो भगवान बन चुका है. नाउ ही हैज फाइनली मेट विद हिज गॉड फादर. और उसके बाद जब वो उसको भगवान के चरणों में जो उसको स्थान मिल जाएगा तो उसके बाद उसका भी जीवन का अंत हो जाएगा. बट पीपल विल रिमेम्बर हिम एज अ बॉय, एज अ गुड मैन, जिसने बहुत अच्छे से जीवन को निकाला और उसने अपने जीवन को बहुत यथार्थपूर्ण तरीके से जिया है. सो दिस इज द कंप्लीट पोएम एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड. आई होप आपको समझ में आई होगी, एंड इफ यू आर गोइंग टू रीड दैट आपको और अच्छे से समझ में आएगी. गो थ्रू इट, बिकॉज ट्वाइस, दो बार अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप इजीली इसको लिख पाएंगे. सो थैंक यू फॉर टुडे.